गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईजी रैंक के एक सीनियर ऑफिसर जो आईपीएस कैडर से उनके सडन ट्रांसफ़र सारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक भूचाल की तरह महसूस किया जा रहा है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो कि 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये जब से इनकी पंजाब पुलिस में नियुक्ति हुई है तब से लेके आज दिन तक ये इन्होंने प्लम पोस्टिंग एंजॉय की। इन बातों का इन पर कभी भी कोई असर नहीं हुआ कि पंजाब में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है या अकाली गवर्नमेंट है तो किसी की भी गवर्नमेंट होती थी, ये हमेशा ही प्लम पोस्टिंग पर रहे हैं। अब पिछले तकरीबन 5 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही है। ये पिछले काफ़ी समय से यहाँ अमृतसर कमिश्नर पुलिस तैनात थे और कुछ साल पहले इनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। उसके बाद कुछ महीनों बाद दोबारा जब ये यहाँ पर बतौर कमिश्नर पुलिस तैनाती इनकी हो जाती है, उस समय ये समझा जा रहा था कि इनकी बड़ी ऊपर तक लॉबी में इनके अच्छे रिलेशंस हैं, जिसके कारण ये हमेशा अच्छी पोस्टिंग को ही एंजॉय करते हैं। गुरप्रीत भुल्लर के अगर परिवार की तरफ देखें तो ये भी पता चलता है कि ये पुश्त दर पुश्त पंजाब पुलिस में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। इनके पिताजी के बारे में बताया जाता है कि वो भी पंजाब पुलिस में एक ऑफिसर अपॉइंट हुए थे और आईपीएस ऑफिसर प्रमोट होने के बाद रिटायर हुए। इनके ग्रैंडफादर जो कि दादाजी भी पंजाब पुलिस में ऑफिसर अपॉइंट हुए थे और आईपीएस प्रमोट होने के बाद ही रिटायर हुए हैं। 2016 में जब ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दर्ज करते हैं, उसमें जब ये 150 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी का जो डिक्लेरेशन करते हैं, उसमें ये पाया जाता है कि उसमें 150 करोड़ में जो 150 करोड़ है उसका जो बड़ा हिस्सा वो इनको इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में हासिल हुआ है। इस बार गुरप्रीत सिंह भुल्लर नेशनल मीडिया की लाइमलाइट में आने का कारण कुछ और है। ये बताया जाता है कि 4 अगस्त को अमृतसर में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ये मीडिया को ये बताते हैं कि उन्होंने 9 मुलजिम गिरफ्तार किए। इनमें 4 ऐसे नौजवान हैं जो 18 साल की उम्र से कम है। ये वो नौजवान हैं जो पिछले कुछ दिन पहले ये दिल्ली जंतर मंतर गए थे जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही थी। इनका वहां जाने का कारण ये था कि ये वहां जाकर हिंसा फैलाने चाहते थे। उस समय इनके पास पेट्रोल बम भी थे और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, पर किसी कारण ये वहाँ पर अपनी वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं होते और वहाँ से वापस आ जाते हैं और दिल्ली से अमृतसर ये बाई ट्रेन पहुँचते हैं। जब अमृतसर ये पहुँचते हैं तो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर इनको गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तारी के समय इनके पास बड़ी भारी मात्रा में असला और बारूद पकड़ा जाता है और जिसमें पेट्रोल बम भी शामिल होते हैं। गुरप्रीत भुल्लर का ये कहना था ये जो 4 नौजवान हैं ये जब दिल्ली से वापस आते हैं, इनसे तफ्तीश की जाती है जो इनसे इतना भारी मात्रा में असला बारूद मिला है, जो पेट्रोल बम है, ये किसके कहने पर वहाँ दिल्ली जंतर मंतर हिंसा फैलाने के लिए गए थे और किसके कहने पर वहाँ वारदात अंजाम देना चाहते थे। तो तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि ये लोग सीधे तौर पे पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में है और कुछ पैसों के लालच में आकर इन लोगों ने दिल्ली जाकर वारदात को अंजाम देने के लिए वहाँ ये कार्य करना स्वीकार किया था। जब उनकी स्टेटमेंट मीडिया में छप जाती है उसके बाद कुछ लोग इनकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया में गलत ढंग से वायरल कर देते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि गुरप्रीत भुल्लर का ये कथन है कि ये 4 लोग कांग्रेस जनता पार्टी का एक हिस्सा थे, ये प्रदर्शनकारियों में शामिल थे, ये भी प्रदर्शन का एक हिस्सा थे और वहाँ पर वारदात करना चाहते थे। जबकि गुरप्रीत भुल्लर ने अलग तौर से एक स्टेटमेंट देके ये स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट मीडिया को नहीं दी, जबकि उनका कहना था कि ये लोग अमृतसर से आईएसआई के कहने पर, उनके निर्देशों
पर ये दिल्ली जंतर मंतर जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा रखते हुए वहाँ पेट्रोल बम लेकर पहुँचते हैं, लेकिन किसी कारण अपनी वारदात अंजाम देने में सफल नहीं होते और वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद और इसके बाद गुरप्रीत भुल्लर कहते हैं कि जिन लोगों ने उनकी इस वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने जिस तरह वायरल किया है, वो इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे और इसकी बड़ी गंभीर रूप से छानबीन की जाएगी और जो लोग, जो भी मुलज़िम इसमें पाए जाएंगे, उन पर बनती कानून की धाराओं के अधीन उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर पाते, छानबीन शुरू हो पाती, इससे पहले ही उनके जो ट्रांसफ़र के ऑर्डर चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हो जाते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि वो तुरंत चंडीगढ़ आके अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें। और जब इनको चंडीगढ़ आने के लिए कहा जाता है, उसी समय जो अमृतसर बॉर्डर रेंज के डीआईजी हरमनबीर सिंह गिल, उनको तुरंत अमृतसर पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेने के लिए कहा जाता है। जब हरमनबीर सिंह गिल अपना चार्ज संभालते हैं, उसी दिन वो अमृतसर के तमाम जो जितने उच्च पुलिस अधिकारी हो उनकी मीटिंग कॉल करते हैं और उनको बड़ी स्पष्टता से ये बता देते हैं कि जो यहाँ पर शहर में फिरौतियों का धंधा चल रहा है, जैसे गैंगस्टर की एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, बिजनेसमैन और इनोसेंट लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने सख्ती से जितने शहर के एसएचओस, थाना प्रभारी हैं, उनको बता दिया कि अगर किसी भी एसएचओ के इलाके में अगर नशा पाया गया तो उसकी सीधे तौर पे जिम्मेवारी जो है उस एसएचओ पर आयद की जाएगी। सो उन्होंने कहा कि हर एसएचओ को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनका जो एरिया है वो क्राइम फ्री है। अगर कुछ भी ऐसा पाया गया तो वो इस एसएचओ पर बनती कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी। हमें ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने गुरप्रीत सिंह भुल्लर के वीडियो जो तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने वायरल की थी, उसकी जो छानबीन जो शुरू की गई थी या शुरू होने वाली थी, उसको पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। और इसमें हम ये बताने में गुरेज नहीं करेंगे कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर जब इनकी अमृतसर बतौर कमिश्नर इनकी नियुक्ति हुई थी, ये उस समय ये बताया जाता है, जो चर्चाएं चल रही थी कि ये राघव चड्ढा के बहुत करीब थे और उनके कहने पर इनको अमृतसर पुलिस कमिश्नर तैनात किया गया था। अब राघव चड्ढा जो पंजाब सियासत का एक हिस्सा नहीं रहे, राघव चड्ढा जो पंजाब से राज्यसभा मेंबर चुने गए थे, वो पंजाब की सियासत को छोड़कर अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो पंजाब की सियासत से दूर जा चुके हैं, उनका आम आदमी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये जो पार्टी के कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, उनके मन में था कि ये उनके जितने भी लगाए ऑफिसर हैं उनको बदलने का मन उन्होंने बना लिया था। जो राघव चड्ढा थे, केजरीवाल जी की तरफ से उनको जितनी भी पंजाब में जो अहम नियुक्तियां थी उनके दरारा करने के लिए कहा गया था। सो पंजाब में जितनी भी महत्वपूर्ण पोस्टिंग हो रही थी वो राघव चड्ढा के थ्रू हो रही थी। अब राघव चड्ढा पंजाब की सियासत में नहीं रहे, सो धीरे धीरे राघव चड्ढा के जितने ऑफिसर उनकी रिकमेंडेशन पर लगे थे वो सभी को अब हटाया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया में जो उनका क्लिप वायरल हुआ, ये तो एक बहाना था, लेकिन उन्होंने ये पहले से ही मन बना लिया था कि उन्होंने गुरप्रीत भुल्लर को इस पद से हटाना है। और जो हरमनबीर सिंह गिल जो यहाँ पर नए कमिश्नर का जिनको चार्ज दिया गया है, बताया जाता है कि हरमनबीर गिल के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत ज़्यादा निकटता रखते हैं। उसी के कारण इनको यहाँ पर अमृतसर बतौर कमिश्नर का चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। और ये भी इस बात की भी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में हरमनबीर सिंह गिल को पक्के तौर पे अमृतसर में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। डीआईजी बॉर्डर रेंज किसी और की पोस्टिंग की जा सकती। अब हरमनबीर सिंह गिल की नियुक्ति के बाद हमें ये देखना है
कि अमृतसर में जो गैंगस्टर कल्चर है, लोगों को आए दिन एक्सटॉर्शन कॉल मिल रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, स्नैचिंग की जो वारदातें हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में शहर के लोग इन चीज़ों से निजात पाते हैं या ये चीज़ें वैसे ही उसी तरह चलती रहेगी, ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।